खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अज़ीज़ों, मैं हूँ आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके सारे फ़ीडबैक के लिए, जो इन पैगामात की बदौलत आप बरकत पा रहे हैं। और आज एक बार फिर आपको रेमा टीवी के स्पिरिचुअल लीडरशिप प्रिंसिपल प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। और जो बातें, जो कलाम की अमीक बातें आपसे शेयर की जाती हैं, सो मेरा ईमान है कि आप बरकत पा रहे हैं। और इन बातों का और कलाम की इन सच्चाइयों के शेयर करने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है ताकि खुदावंद का बदन तरक्की पाए और खुद खिदमत गुजारी का काम हो और खुदावंद के लोग आगे बढ़ें। सो आज जो टॉपिक, जो मज़मून मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, वो है एन आइडियल हस्बैंड, एन आइडियल फादर। सो इसी पे आज हम थोड़ी देर के लिए बातचीत करेंगे। और मेरा ईमान है कि आज कलाम की इन बातों की बदौलत आप बरकत पाएंगे। सो मेरे साथ देखें, बाइबल मुक़द्दस में से पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब, और उसकी हम देखेंगे 22वीं आयत से। यहाँ पर कलाम यूँ बयान करता है, ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हूँ। ए शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल दे और साफ़ करके मुक़द्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाज़िर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शोहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। सो खुदाम की बरकत हो उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। कलाम का ये हिस्सा जो है हमें ये सच्चाई सिखाता है कि किस एतबार से बीवियों को अपने शोहरों के ताबे होना है, और कैसे शोहरों को अपनी बीवियों से मोहब्बत रखना है। और पौलुस रसूल जो है यहाँ पर शोहर को और खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है, और मसीह का और शोहर का जो है आपस में मुआजना करता है। और यहाँ पर वो इस बात को शेयर करता है कि एक शोहर के लिए लाजमी है कि जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की, वैसे ही एक शोहर भी अपनी बीवी से मोहब्बत रखे। और मसीह की मोहब्बत को जब हम स्टडी करते हैं तो कलाम इस बात को बयान करता है कि एक शोहर की मोहब्बत जो है वो मसीह की मोहब्बत की तरह की हो। और क्योंकि मसीह की मोहब्बत जो है वो अनकंडीशनल है। सो जब खुदावंद ने हमारे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जब खुदावंद ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी, तो वो मोहब्बत जो है, पहली बात तो यह है कि वो अनकंडीशनल है, गैर मशरूत मोहब्बत है। उसमें कोई ऐसा शर्त नहीं कि पहले कलीसिया जो है, खुदा के लोग खुदावंद के साथ
वफ़ादारी करें, मोहब्बत करें, कुर्बानी दें या हदिये लेकर आएँ, अपने गुनाहों से तौबा करें, बल्कि कलाम इस बात को बयान करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। तो इसलिए हमारी मोहब्बत जो है, बीइंग हस्बैंड, एक शौहर होते हुए एक शौहर के लिए लाजम है कि वो अपनी वाइफ के साथ अनकंडीशनल लव करे। इस बात का नहीं कि वो आपके लिए ये काम करे तो फिर ही आप उसके लिए उससे मोहब्बत रखेंगे, कि आपके लिए वो अच्छे अच्छे खाने बनाए या आपको जो है वो अच्छी अच्छी बातों से या किसी और एतबार से हमेशा खुश ही रखे, तो फिर ही आप उससे मोहब्बत रखेंगे। बल्कि क्राइस्ट लव जो है वो अनकंडीशनल लव है, गैर मशरूत मोहब्बत है। सो मसीह ने कलीसिया से गैर मशरूत मोहब्बत रखी। सो इसलिए एक हस्बैंड होते हुए ये लाजम है कि एक शौहर जो है अपनी बीवी के साथ जिंदगी के तमाम तर हालात में, जिंदगी के तमाम तर मामलात में और जिंदगी के हर एक स्ट्रगल में, बीमारी में, तंगदस्ती में, बुरे हालात में, अच्छे हालात में अपनी वाइफ से बराबर मोहब्बत रखे। सिर्फ अल्फाज से नहीं, सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ इस तौर से नहीं कि महज जब वो दिखावा हो या अल्फाज ही बोले जाएं, बल्कि जो क्रिश्चियन लव है वो प्रैक्टिकल है कि जब बीवी तकलीफ में है, बीमारी में है, मुश्किल में है, इमोशनली वीक है, तो इन सारी सिचुएशंस में अपनी वाइफ के साथ खड़े हुआ जाए। सो इसलिए मसीह की मोहब्बत जो है वो अनकंडीशनल लव है, उसमें कोई शर्त नहीं है, क्योंकि जब हम गुनाहगार ही थे तो यीशु मसीह हमारी खातिर मुआ। आपकी वाइफ हार्श है, सख्त है या रूड है या किसी भी तरह की कोई भी खामी उसकी जिंदगी के अंदर मौजूद है, याद रखें, जैसे मसीह ने अपनी मोहब्बत से गुनहगार लोगों को जीत लिया, अपनी दुल्हन बना लिया, वैसे ही एक अच्छा शौहर जो है अपनी मोहब्बत से अपनी बीवी को विन कर सकता है, जीत सकता है। बर्दाश्त करने से, सब्र करने से, इंतज़ार करने से और अपनी ज़बान, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने से। सो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में क्राइस्ट लव हो, क्राइस्ट जॉय हो, हेवनली पीस हो, आसमानी खुशी आपके घर में हो, सो फिर आपको मसीह जैसी मोहब्बत रखनी है। और आजकल अक्सर ये देखा जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जब इख्तिलाफात पैदा होते हैं तो लोग माइनर से इश्यूज के बाइस डाइवोर्स, सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं।
ये गॉडली नहीं है, खुदावंद की तरफ से नहीं है, ये खुदा का प्लान नहीं है। खुदावंद की मर्जी ये है कि एक शौहर और एक बीवी जो है वो इकट्ठे रहें। और मेरे नजदीक और मसीह की तालीम के मुताबिक इसमें मोर देन 90% कंट्रीब्यूशन जो है वो हस्बैंड का है कि वो अपने अज़वाज को बचाए, वो अपने अज़वाज को महफूज रखे, अपने मैरिटल स्टेटस को बरकरार रखे, वो कुर्बानी दे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने सैक्रिफिशियल लव किया। जब हम 25वीं आयत को पढ़ते हैं तो कलाम यहां पर यूं बयान करता है कि ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। तो यहां पर जिस मोहब्बत का तकाजा खुदावंद का कलाम खुदा आज हमसे करता है वो एक ऑर्डिनरी लव नहीं है, बल्कि सैक्रिफिशियल लव है। सो आज तक मैं ये नहीं समझता कि किसी शौहर को अपनी बीवी की खातिर जैसे यीशु ने अपनी दुल्हन की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, सो ऐसे अपने आप को कुर्बान करना पड़ा हो। और पौलुस जो है रूह की हदायत से मसीह खुदावंद और उसकी दुल्हन की एग्जाम्पल देते हुए खुदावंद यीशु मसीह की सैक्रिफिशियल जो लव है, जो मोहब्बत है, उसकी एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर शोहरों को इस बात की तलकीन करता है कि उनकी मोहब्बत ऐसी मोहब्बत हो जैसे खुदावंद की है। और खुदावंद ने क्या किया कि अपनी दुल्हन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। सो इसलिए मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें मोर देन 90% हस्बैंड का रोल, हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन है कि वो अपने अज़वाज को बचाए। जैसे मसीह ने हमारी बर्दाश्त की, हमारे गमों को बर्दाश्त किया और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे बोझ अपने ऊपर लिए हुए वो कोहे कलवरी पर गया, हमारी खातिर उसके मुंह पर थूका गया और उसकी दाढ़ी नोची गई, हाथों और पांव पर कील ठोके गए, लेकिन तो भी उसने मुंह ना खोला। सो एक लविंग हस्बैंड, एक सैक्रिफिशियल हस्बैंड जो है, चाहे जाहिरी एतबार से वो मुखालफत का, अपोजिशन का, क्रिटिसिज्म का या किसी भी तरह की लान तान का सामना भी क्यों ना कर रहा हो, सो उसकी मोहब्बत जो है कि उसने अपनी वाइफ से मोहब्बत करनी है, उसने अपने वाइफ को और अपने अज़वाज को बचाना है। इसके लिए लाजमी है कि वो उसके साथ सैक्रिफिशियल लव करे। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से कैसी मोहब्बत की कि उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। सो हमारी जिंदगी में या हमारे अज़वाज में
इस दुनिया में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए, मे भी कि आपको गाली गलौज का तो सामना हुआ हो, मे भी कि आपको थ्रेट तो किया गया हो, मे भी कि आपको कई बार आपके स्टेटस को चैलेंज तो किया गया हो, आपको डोमिनेट या कंट्रोल करने की कोशिश तो की गई हो, लेकिन यहां तक नौबत नहीं आई कि आपको मौत के हवाला होना पड़ा हो। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। तो आज इन लास्ट डेज में इब्लीस जो है वो अज़वाज को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। वो बीमारी जो यूरोप, अमेरिका और एडवांस वर्ल्ड में देखी जाती थी कि छोटी सी बात पे सेपरेशन, डाइवोर्स, सो यहां पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें या नई नई इन्वेंशंस, नई नई ईजादात, नई नई टेक्नोलॉजी जो है हम उन एडवांस कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने इस बीमारी को, इस वबा को भी अपने मुल्क में और अपने मुआशरे में इंपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने किसी एडवांस कंट्री या यूरोप या अमेरिका के कल्चर को फॉलो नहीं करना, बल्कि हमारा कल्चर जो है वो बाइबल मुकद्दस है। यूरोप या एडवांस वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड, हमारे लिए मॉडल या एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि हमारे लिए एग्जाम्पल जो है खुदावंद का कलाम है। हमारे लिए एग्जाम्पल जो है खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हमारे लिए एग्जाम्पल जो है खुदा का बंदा इब्राहिम और उसकी बीवी सारा है, जिन्होंने दुनिया के ताहनों और दुनिया के मसाइब, मुसीबतों, मुश्किलात के बाइस अगरचे कई साल औलाद के इंतजार में गुजर गए, तो भी एक दूसरे के साथ वफादारी की। हमारे लिए मॉडल जो है वो जिक्रिया और एलीशा है। बढ़ापे तक औलाद नहीं है तो भी खुदावंद के साथ वफादार हैं। इसलिए एक फेथफुल, केयरिंग, सैक्रिफिशियल हस्बैंड होते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि दुनिया की बातें, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया का स्टेटस या हमारी ईगो, हमारा प्राइड जो है वो हमारे अज़वाज पे असर अंदाज ना होने पाए। हमारी जाती आना जो है, हमारी मैं जो है, ये हमारे अज़वाज पे असर अंदाज ना होने पाए, क्योंकि इसको तो खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने यीशु मसीह और कलीसिया के साथ रिलेट किया है। इसलिए जरूर है कि एक हस्बैंड लविंग हो और सैक्रिफिशियल हो। यहां तक भी हो सके आप अपने जज्बात की, अपनी पोजीशन की, अपनी आना की और अपनी लाइफ के हर एक एरिया में सेक्रीफाइस दें, कुर्बानी दें, ताकि आप आने वाली नस्लों के लिए एक एग्जाम्पल ठहरें। जैसे आज हम इब्राहिम और सारा की एग्जाम्पल देते हैं, जकरिया और एलीशा की एग्जाम्पल देते हैं,
कई और मसीह में जो मजबूत कपल्स हैं उनकी एग्जाम्पल्स देते हैं। सो क्या उन्हें मुश्किलात का सामना नहीं था? क्या उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं था? क्या उन्हें औलाद की बरकत के लिए इंतजार का सामना नहीं करना पड़ा? सो वो कौन सी मुश्किलात थी जो इन जोड़ों को नहीं देखनी पड़ी, लेकिन तो भी वो एक दूसरे के साथ वफादार रहे। शोहर बीवी के साथ और बीवी शोहर के साथ। और इसके बाद एक और जो बात, एक हस्बैंड के लिए जरूरी है कि वो कंपैशनेट हो, दर्द से भरा हुआ हो, मोहब्बत से भरा हुआ हो। ये नहीं कि बाहर वालों के लिए तो उसके दिल में बड़ा तरस हो, किसी और बच्चे को, किसी और औरत को देखे, उसको मुश्किल में देखे, बीमारी में देखे, तो उसके दिल में तरस आए और पोलाइटनेस, नरमी, तरस, मोहब्बत के जज्बात बेदार हो जाएं। लेकिन जब घर में आए और अपनी वाइफ को बीमारी की हालत में या कमजोरी की हालत में बिस्तर पर पड़ा देखे, तो वो सख्ती के जज्बात से भर जाए। तो जैसा कि मोस्टली हमारे कल्चर में देखा जाता है, तो जैसे मसीह के कलीसिया के लिए जज्बात हैं, खुदा उनके लिए कई जगहों पर लिखा है कि और वो भीड़ को देखकर तरस से भर गया। So our Lord is compassionate Lord. इसलिए an ideal husband must be compassionate husband. तरस से भरा हुआ हो, मोहब्बत से भरा हुआ हो। इसके लिए हम देखेंगे इफिसियों का खत 5वां बाब और उसकी 29वीं आयत। यहां पर जो लिखा है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को। तो पौलुस रसूल इसको हमारी बॉडी के साथ रिलेट करता है कि कोई शख्स अपने इस जाहिरी बदन के साथ दुश्मनी नहीं करता, इसको मारता नहीं है, इसको खुद से बीमारी के, जर्म्स के या एक्सीडेंट के हवाले नहीं कर देता, बल्कि उसको केयर देता है। सो एक हस्बैंड के लिए जरूर है कि वो केयरिंग हो और वो कंपैशनेट हो। जैसे मसीह जो है कलीसिया को पालता है, उसकी परवरिश करता है, सो वैसे ही एक हस्बैंड के लिए लाजमी है कि वो अपनी वाइफ की परवरिश करे, उसको केयर दे। जब वो बीमारी में से, कमजोरी में से, दर्द में से, किसी भी तरह की तकलीफ में से गुजरे, तो कलाम इस बात को बयान करता है कि इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए अपने दिल को सख्त ना कर ले। जैसे वो अपने बदन के लिए, अपने जिस्म के लिए, अपनी बॉडी के लिए केयरिंग है, वैसे ही वो अपनी वाइफ के लिए भी केयरिंग हो।
उसकी परवरिश करे, उसको पाले और उसको केयर दे, निगहदाश्त करे उसकी। सो ये चंद एक बातें जो हैं आज हमने देखी, और इसके साथ साथ एक अच्छे हस्बैंड के औसाफ में एक बात जो होनी चाहिए कि वो फेथफुल हो, वफादार हस्बैंड हो। अपनी वाइफ के साथ मैरिटल स्टेटस में, मैरिटल रिलेशंस में, कपल लाइफ में वो अपनी वाइफ के साथ फेथफुल हो, वफादार हो। और इसके साथ साथ कि एक अच्छा हस्बैंड जो है उसका ये वस्फ होना चाहिए, उसकी ये खूबी हो कि वो प्रोवाइड करने वाला हो। क्योंकि एक हस्बैंड जो है वो घर का सरबराह है, हेड है, और यहां पर परवरिश की बात है। तो इससे मुराद कि वो प्रोवाइड करे। ये नहीं कि अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, या अपने बहन भाइयों में, या उनको केयर देने में, उनको वक्त देने में अपना टाइम सर्व करे और अपनी वाइफ और फैमिली और बच्चों की नीड्स को वो मीट ना करे, बल्कि एक अच्छा हस्बैंड जो है वो है जो अपनी बीवी और बच्चों की नीड्स को मीट करे। सो अजीजो, ये सारी चीजें जो हैं आप अपनी कुव्वत से नहीं कर सकते, अपनी एनर्जी से नहीं कर सकते, बल्कि जिसने कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी, जो कलीसिया की परवरिश करता और उसको पालता है, जो कलीसिया के लिए कंपैशनेट और केयरिंग है, लविंग है, जो कलीसिया के लिए सैक्रिफिशियल है, याद रखें वही यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह है जो आप पर ये फजल कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक कंपैशनेट, केयरिंग, लविंग, सैक्रिफिशियल, वफादार और मुहैया करने वाले हस्बैंड बने, तो फिर आप अपने जोर से ये नहीं कर सकते। उसके लिए जरूर है कि आप अपने आप को मसीह के ताबे करते हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह के सामने अपने आप को झुका दें, और वो आपको तौफीक देगा। खुदा उनका कलाम ये कहता है कि वो फरोतनों को तौफीक बख्शता है। सो अगर आप हम्बल होकर, आजिज और फरोतन होकर अपनी कमजोरियों को, अगर आप सख्त हैं और अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी खामियां हैं, कर्ज की, मोहब्बत की और केयर करने की, कुर्बानी देने की कमी मौजूद है, और अगर आप चाहते हैं कि ये सारे औसाफ आपकी लाइफ में आ जाएं, तो खुदावंद यीशु मसीह को अपना और अपने ख़ानदान का सरबराह बनाएं, और आप देखेंगे कि यू विल बी अ गुड हस्बैंड, कंपैशनेट, लविंग, सैक्रिफिशियल हस्बैंड, और आपके अज़वाज में और खुदावंद की खूबसूरती, जलाल और उसकी कुदरत नजर आना शुरू हो जाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।